दोस्तों, इस थीम को देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे। और हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बायो के टर्म से देखा जाए तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर के पार्ट में। तो हार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे आसान भाषा में हम लोग इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करते हैं। तो चलिए जी, मैं संतोष कुमार पांडे आज हार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग हार्ट के चैम्बर को समझते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि दूसरे जीव के भी होते हैं 4 चैम्बर। अगर हम लोग समझें तो डॉल्फिन के भी 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन अगर फिश की बात करेंगे तो फिश के 2 ही चैम्बर होते हैं और रेप्टाइल वगैरह के 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कॉकरोच के 13, बर्ड के 4 और क्रोकोडाइल के 4। तो ह्यूमन बॉडी में हार्ट के 4 चैम्बर में देखेंगे राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इसमें देखेंगे कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट होता है। तो ये चैम्बर को कैसे हम लोग समझेंगे। चैम्बर एक रूम का, ये रूम है, मान लीजिए एक घर का 4 रूम है, 4 कमरे। ठीक है, और इसे याद करने के लिए हम लोग समझेंगे जैसे राइट एंट्रियम, एट्रियम, ए जो है ये ऊपर की ओर, और ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में देखेंगे ये वी शेप का है। क्या इस किस शेप का है, ये देखेंगे वी शेप का है। तो वेट्रियम याद रख लेंगे कि नीचे की ओर है, और दोनों वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो इससे हम लोग चैम्बर के बारे में समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, ये है वाल्व। ठीक है, हमारे हार्ट में जैसे ही 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर 4 कमरे के 4 क्या हो जाएंगे, दरवाजे हो जाएंगे, और ये 4 दरवाजे हैं। ठीक है, वाल्व मतलब 4 दरवाजा। तो मैकेनिकल वाल्व की बात करेंगे तो ऐसे होते हैं, और अगर बायोलॉजिकल में वाल्व ऐसे होते हैं। तो पल्मोनरी वाल्व पहला, दूसरा एरोटिक वाल्व, तीसरा मिट्रल वाल्व, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका 2 मुंह होता है। ये देखेंगे कितना है, ये देखेंगे 2 मुंह है, एक ऊपर खुलेगा एक नीचे की ओर। ट्राई का स्पीड 3 होता है क्योंकि देखिए 1 2 3, 3 तरफ से मुंह खुलता है। ठीक है, तो ये ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड ही होता है जो ब्लड को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हार्ट की पंपिंग देखेंगे। तो पंपिंग से हम समझते हैं कि हार्ट क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। इसे सर्कुलेटरी ऑर्गन का क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसे कार्डियक मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या एक्चुअली ये होता है बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जिसे मस्कुलर ऑर्गन कहा जा सकता है, पंपिंग ऑर्गन कहा जा सकता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। इसकी एक्चुअल वेट होती है, एक ऑन एवरेज वेट देखा जाए तो 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, शेप देखेंगे तो मुट्ठी के टाइप का होता है, फिश टाइप का। लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी की, डायरेक्शन देखेंगे तो अगर इस शेप में इसकी डायरेक्शन देखेंगे जैसे 300 ग्राम, तो ये थोड़ा सा, ये रिब्स देखेंगे आप, ये कितने रिब्स है, 12 रिब्स। 12 रिब्स में आप 8 रिब्स के आसपास ये देखेंगे, जैसे ये यहाँ से अगर कट कर दें हम तो ये 8 रिब्स के आसपास ये कवर करती हैं। ये रिब्स जो है इसका सुरक्षा कवच है। क्या है इसका, सुरक्षा कवच। और इसमें देखेंगे कि ये दो भाग जो है, 2 रिब्स जो है, ये इसके क्या है, एट्रियम को संभालता है। ये किसको बचाता है, एट्रियम को। बाकी जो रिब्स हैं वो किसके लिए है, वेंट्रिकल को कवर करता है। तो ये देखेंगे कि 8 रिब्स में से 206 हड्डियों में से हम लोगों का 12 12 24 रिब्स यहाँ आ गया, 12 पेयर की। तो क्वेश्चन रिब्स की भी पूछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, 12 रिब्स वन साइड और 12 रिब्स वन साइड, मतलब 12 पेयर का रिब्स होता है। ठीक है, चलिए हम लोग हार्ट में ब्लड के प्रेशर को समझते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और बीपी, ब्लड प्रेशर को चेक करवाते हैं, तो ये 2 टाइप के दिखाई देते हैं आपको, 120 और 80। 120 का मतलब होता है कि 120 mm पर एचजी, हीमोग्लोबिन की जो स्पीड है वो क्या है, 120 mm पर एचजी है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो ये क्या होता है
कि हाइपर टेंशन होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर 120 से ज़्यादा होता है तो हाइपर टेंशन होते हैं। जैसे 120 mm को बोला जाता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब सिस्टोलिक मोड में अगर रहता है तो ये पंपिंग, जैसे सिकुड़ जाना, ठीक है, सिकुड़ जाने के क्रम में पंपिंग करते समय क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है 120 mm/Hg चलते हैं, ठीक है। डायस्टॉल जब फील होता है तो इसे डायस्टॉल बोलते हैं। ये क्या होता है, डायस्टॉल मोड है, ठीक है। तो जब फील होता है तो इसका क्या होता है कि 80 mm/Hg होता है। अगर इससे नीचे अगर होता है तो ये हाइपोटेंशन के कैटेगरी में चला जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अगर 80 से नीचे जाए और 120 से ज़्यादा जाए तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो सकती है कि आपको हार्ट अटैक आ सकती है। चलिए हम लोग समझते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को। ब्लड के सर्कुलेशन मतलब कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल जो है इसके पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, और ये वन टाइम में ब्लड को प्यूरिफिकेशन कितना करता है 70 टू 80 ml। तो ये देखेंगे जैसे इसका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्लू कलर में आप देखेंगे जो भी है ये इम्प्योर ब्लड है, जिसको CO2 ब्लड भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। और ये जो रेड में है, ये रेड क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड है मतलब प्योर ब्लड है, ठीक है। तो ये देखेंगे सुपीरियर वेना कावा से CO2 ब्लड आ रहा है, किसमें जाएगा, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में ये इम्प्योर ब्लड अभी चल रहा है। ये जैसे ही ये चैम्बर में इन करने के बाद ट्राइकस्पिड भाल्व, भाल्व का मतलब होता है कपाट, जैसे मैंने बताया कि अगर ये जो चैम्बर है ये रूम है तो ये वाल्व क्या है उसका दरवाजा, ये दरवाजे से ये गिरा। अब देखेंगे जैसे यहाँ समझेंगे इस बात को कि जब भी ये नीचे जाने वाले शेप जो होंगे वो क्या होंगे, वी शेप के आकार के होंगे, ठीक है। ये वाल्व वी शेप का होगा, ठीक है। चलिए राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ से क्या होंगे, ये शेप जो होगा क्या होगा, जाना है ऊपर, मतलब ये ए शेप होगा। ए शेप में कहाँ जा रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में। तो आर्टरीज में जनरली शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होगा, अशुद्ध होगा। जब भी हम लोग देखेंगे आर्टरीज और वेन, आर्टरीज में शुद्ध, वेन में अशुद्ध, लेकिन जब भी पल्मोनरी की बात आ जाएगी तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध और पल्मोनरी वेन में शुद्ध। तो यहाँ से जा रहे हैं ब्लड और ये जाके लंग्स में क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। प्यूरिफिकेशन करने का मतलब समझेंगे, जैसे लंग्स में क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफाई होता है और किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। अब प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन को आसानी से समझते हैं। जब CO2 प्यूरिफाई होके O2 में बदल जाए तब ये क्या हो गया, ये गैस का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ लंग्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके बोलेंगे कि प्यूरिफिकेशन मतलब गैस का प्यूरिफिकेशन। ब्लड में ऑक्सीनेटेड ब्लड, अब शुद्ध रक्त वहां से आ रहा है किसमें, पल्मोनरी वेन के द्वारा। वेन के द्वारा यहाँ आएगा मतलब नीचे की ओर जाएगा, तो ये भी वाल्व कैसा होगा, वी शेप का होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ये वी शेप का हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये क्या होता है, सबसे मजबूत मसल होता है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत मसल्स होता है। क्योंकि अब इसके बाद क्या करना है, इस यहाँ से फेंकना है ब्लड को ऊपर की ओर। जब धकेलना है ऊपर की ओर मतलब ये शेप कैसा हो जाएगा, ए की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी के मतलब बारे में समझाता हूँ मैं कि ये जो वी है, वाल्व ऐसा क्यों होता है कि वाल्व इसका शेप ऐसा बनावट है कि जैसे ही ये ब्लड नीचे की ओर गया तो मान लिया जाए कि ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस ऊपर की ओर भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन करने नहीं देगा। तो कहाँ इन करने देगा, जहाँ पे ए शेप है, मतलब इसकी ओर, यहाँ से खुलेगा, यहाँ जैसे धक्का देगा वो खुल जाएगा, ये ऊपर की ओर ऐसे करके ब्लड जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड जैसे आ रही है पल्मोनरी वेन में, तो वेन में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में किस में जाएगा, देखेंगे ए शेप में जो है, इसमें जाने के बाद डायरेक्ट अरोटा में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, अरोटा में। और अरोटा होता है धमनी। धमनी मतलब जो आर्टरी का सबसे बड़ा भाग।
सबसे बड़ा आर्टरी क्या होता है कि अरोटा, और सबसे बड़ा वेना कावा क्या होता है, इंफेरियर वेना कावा। इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि सबसे बड़ा वेना कावा कौन सा है, इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्यूरिफिकेशन। अब इसमें जान देखेंगे कि अरोटा के बाद क्या चला जाएगा, फिर पूरे बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड चला जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड किससे पूरे शरीर में जाता है, तो अरोटा से धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड क्या करता है, वेन फिर से हम लोगों के हार्ट में लाता है, फिर इधर से प्यूरिफाई करके लंग्स क्या करता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा लाके फिर ये साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल में जैसे मैंने बताया कि 0.8 सेकेंड लगता है, और इस 0.8 सेकेंड में 70 से 80 ml को प्यूरिफाई कर देता है वन टाइम में। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में सर्कुलेशन को फिर से समझते हैं कि जैसे कि सुपीरियर वेना कावा से हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये CO2 ब्लड, ये यहाँ से आप देखेंगे सुपीरियर वेना कावा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद देखेंगे आप जैसे ही ये भाल्व से ट्राइकस्पिड भाल्व से ये अंदर की ओर आया राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद देखेंगे ये जो है ये आपका सेमी लूनर भाल्व, यहाँ देखेंगे आपको सेमी लूनर भाल्व, ये सेमी लूनर भाल्व को क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरीज में गया। पल्मोनरी आर्टरीज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे आर्टरीज में मैंने बताया कि शुद्ध रक्त होता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, इसके बाद लंग्स में चला जाता है। लंग्स इसको क्या करता है, CO2 ब्लड को लेता है और प्यूरिफाई करके O2 ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से फेंकता है बाहर की ओर। अच्छा, इसके बाद देखेंगे जैसे ही यहाँ से क्रॉस होके ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट अरोटा में, और अरोटा के बाद स्मॉल आर्टरीज वगैरह ये सब में जाके पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में समय कितना जाता है, जैसे मैंने बताया पहले भी बताया 70 से 80 ml को वन टाइम में प्यूरिफाई करता है, और ये वन टाइम में ब्लड पंपिंग कितना करता है, 70 से 80 ml, और इसकी टाइमिंग 0.8 याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंड। यहाँ फिल्ट्रेशन, और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन में देखेंगे क्या कि प्यूरिफिकेशन में जैसे मैंने बताया लंग्स की बात, तो लंग्स क्या करता है कि गैस को प्यूरिफाई करता है, मतलब O2 टू CO2 में। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग के यूरिन में जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है उससे फिल्टर करता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट में देखेंगे हम लोग ऐसे नोड, ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके। साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, इसको अगर नेचुरल पेसमेकर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये नेचुरल पेसमेकर है, और यही अगर खराब हो जाता है तो हम लोग को पेसमेकर की आवश्यकता होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं कि एक बाईपास सर्जरी कर देता है। ठीक है, बाईपास सर्जरी करने के बाद वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देता है। ठीक है, और ऐसे नोड और एवी नोड दोनों देखेंगे राइट ऑरिकल में है। ठीक है, राइट एंट्रियल में। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे कि अब हम लोग समझते हैं कि हार्ट का लेयर जो होता है, हार्ट का वाल लेयर, ये तीन टाइप की लेयर होती है। एपिकार्डियम जिसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, बीच के जो लेयर होते हैं इसको मायोकार्डियम बोलते हैं, जो मस्कुलर मिडल लेयर होता है, और इंडोकार्डियम जो इन तीन ये मोटे होते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा ये पतले होते हैं। ठीक है, और ये लेयर जो होते हैं ये इनर लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स एंड वाल्व्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव, तो 4 चैम्बर और 4 वाल्व होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है। लोअर की बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होता है। यहाँ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, तो एक्टिविटी ऑफ हार्ट कौन मॉनिटर करता है, तो ये देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, और EEG अगर क्वेश्चन में आता है तो वो ब्रेन के लिए हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को लिसन करने के लिए स्टेथोस्कोप। और ये देखेंगे जैसे ये हार्ट बीट के क्वेश्चंस में एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि SA नोड,
एस ए नोड क्या करता है, हार्ट बीट क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला कौन सा हो गया कि ये एस ए नोड होता है, ठीक है, साइनो नोड, ठीक है। तो और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करने वाला होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल ब्रिंग originated blood from the lungs to the heart। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में देखेंगे हमेशा शुद्ध रक्त ही रहेगा, वेन में अशुद्ध रक्त रहते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन में हमेशा शुद्ध रक्त ही रहेगा। Which of the following blood vessels carry blood from the heart to the kidneys। तो रेनल आर्टरी, रेनल का मतलब होता है किडनी है, वृक्क, ठीक है। तो रेनल से जुड़े हुए आर्टरीज होते हैं वही लाते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, हार्ट से किडनी तक। द कंडीशन और किडनी में जाके फिर वो फिल्ट्रेशन होता है, ना कि प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन होगा लंग्स में और किडनी में जाके फिल्टर होगा, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द लोअरिंग द हार्ट बीट देन द नॉर्मल इज नोन एज। अगर जितना हार्ट बीट है उसे लोअरिंग कंडीशन में है तो ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और अगर इससे फास्टर है तो टाचिकार्डिया बोलते हैं इसको। अब देखेंगे द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज। मैंने बताया हाइपोटेंशन जो डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, जो 80 mm पर Hg से अगर नीचे होता है तो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज। अगर 120 mm पर Hg से अगर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। मैंने बताया दोनों कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है, तो इसलिए ये दोनों का 120/80 का कंडीशन आप देख लेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हाउ मेनी टाइम्स डज अ हार्ट बीट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट बीट एज पर मिनट एट द नॉर्मल रेस्टिंग रेट। नॉर्मल रेस्टिंग रेट में देखेंगे ऑन एन एवरेज 72 बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे भी नेट के क्वेश्चन में कुछ आए थे जिसमें ऑप्शन दे दिया गया था 60 to 100 BPM, तो ये भी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, इसके बीच, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट ही है, ठीक है। वेयर डज द हार्ट सेंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनरेशन। ऑक्सीजनरेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग को ने बताया कि लंग्स में क्या होता है, CO2 आउट होता है और इन क्या करता है, O2। तो मतलब जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा, ठीक है। अब देखो प्यूरिफिकेशन यही होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे नोड क्या होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, ठीक है, जिसको साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है, ठीक है। यही क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ठीक है, जनरेट इंपल्स, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज। देखेंगे हार्ट को की एक्टिविटी को कौन न्यूट्रल करता है, मतलब मॉनिटर करने वाला, तो जैसे हम लोग पता है कि मॉनिटर करने के लिए क्या कंडीशन है। अगर हम लोगों का क्या है कि हार्ट को कंट्रोल करने का एक्टिविटी कौन करता है, ब्रेन का वो पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। आप देखेंगे द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इज मेडिएटेड बाय एड्रेनल मेडुला, ठीक है, किसके द्वारा, एड्रेनल मेडुला के द्वारा। द रीजन वाई ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड इज। क्यों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों क्लोज होते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व अगर लॉक नहीं होता है तो वो वापस एट्रिया में चला जाएगा, तो इसलिए ये बंद हो जाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, which of the following event will not take place if the semilunar valves did not function। अगर देखेंगे कि ये सेमीलूनर वाल्व SLV अगर फंक्शन नहीं करता है तो क्या होगा कि हार्ट बीट जो है, हार्ट का साउंड क्रिएशन बंद हो जाएगा। द रीजन वाई द SA नोड साइनो एट्रियल नोड जो है इज अ नेचुरल पेसमेकर। मैंने बताया, इस क्वेश्चन को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व आप देखे हैं कि राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। विच मसल्स ऑफ द हार्ट आर स्ट्रॉन्ग। हार्ट का मसल्स क्या है, मैंने बताया 4 चैम्बर में से लेफ्ट वेंट्रिकल
क्या है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा होता है। विच गिव्स ब्लड डायरेक्शन इन द ह्यूमन हार्ट, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड में 2 मुंह होता है, ट्राइकस्पिड में 3। विच डिवाइड्स द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। देखेंगे जैसे लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग करने वाला कौन होता है, सेप्टम। सेप्टम नाम दिया जाता है उसे, ठीक है। इसे ये भी कह सकते हैं कि 4 चैम्बरों में डिवाइड करने वाला कौन सा है, तो सेप्टम ही होगा। टाइम टेकन फॉर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड मैंने बताया। स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, हार्ट का पंपिंग को का जो 1 टाइम लगता है, तो यही टाइम ऊपर कार्डियक साइकिल में मैंने बताया। और दूसरी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 70 से 80 ml 1 टाइम में ये प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि इंटर O2 करता है एंड आउट CO2, मतलब CO2 को बाहर फेंक देता है और O2 को इंटर करता है और उसके बाद लंग से आगे की ओर बढ़ता है O2, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड। फिल्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, किडनी हेल्प्स टू फिल्टर ब्लड फ्रॉम यूरिन, और यूरिन में क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, उसको हटा देता है, फिल्टर कर देता है। और देखेंगे कि विच वेन आर लार्जेस्ट, तो इंफीरियर वेना कावा। ये थी आपकी हार्ट की सारी क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिया। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।